नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है, वो एक छोटे से गाँव की है, जिस गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। और इस कहानी का शीर्षक है रामू और चिराग का जिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गाँव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम था रामू। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसे एक पुराना चिराग मिला। उसने उस चिराग को उठाया और घर ले आया। जब उसने उस चिराग को साफ करने के लिए कपड़ा लिया और कपड़ा लेके उसे वो चमकाने लगा, तो जैसे ही वो उसको चमका रहा था, तो उसमें से एक धुआं नुमा आकृति निकली और थोड़ी देर बाद ही वो धुआं एक जिन में कन्वर्ट हो गया और उसमें से आवाज आई कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिन हूँ। तुमने मुझे इस चिराग से मुक्त किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए जिन जी। बस मुझे इतना दो कि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे हों। जिन ने कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देता हूँ जिससे तुम्हारे पास हमेशा पैसे रहेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा। तुम्हें कभी भी इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताना होगा। ठीक है रामू? रामू ने जिन की बात मान ली और जिन ने उसे एक पुराना सिक्का दिया। रामू ने उस सिक्के को बाजार में बेचा और उसके बदले बहुत सारे पैसे मिले। अब रामू एक अमीर आदमी बन गया था। लेकिन रामू की पत्नी उससे पूछा, रामू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रामू ने जिन की बात याद की और कहा, मैंने एक पुराना दिया बेचा है। रामू की पत्नी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जरूर कोई और तरीका पता होगा। रामू ने कहा, नहीं नहीं, मैंने सच कहा है। लेकिन रामू की पत्नी ने उससे बार बार पूछा और रामू ने आखिरकार जिन की बात बता दी। जिन ने रामू को चेतावनी दी थी कि वह इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन रामू ने अपनी पत्नी को बता दिया। जैसे ही रामू ने जिन की बात बताई, जो उसके पास इतना सारा खजाना था, वो अचानक से गायब हो गया और रामू फिर से गरीब हो गया। रामू ने जिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। रामू ने इस बात से ये सीखा कि कभी भी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी थी। चलिए हम आपसे अब कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।